हेलो स्टूडेंट्स। पीजी सेमेस्टर 1 22-25 सेशन। पेपर नेम AECC 1। This paper is common for all the PG program। स्टूडेंट्स, आज हम लोग ओजोन लेयर डिप्लीशन पढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्सों का रिक्वेस्ट था कि हिंदी में एक्सप्लेन करें या पढ़ाएं। मैं ट्राई करता हूं हिंदी में पढ़। तो सबसे पहले ओजोन लेयर डिप्लीशन में हम लोग जानेंगे ओजोन लेयर क्या है। ओजोन परत। ओजोन परत जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, मैं रेड लाइन से इंडिकेट कर रहा हूं। ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल में एक क्षेत्र है जिसमें ओजोन गैस उच्च सांद्रता यानी हाई कंसंट्रेशन के साथ मौजूद है। यह पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। यह ओजोन परत की परिभाषा हुई। ठीक। तो ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में आप देख रहे हैं निचले भाग में पाई जा रही है। पृथ्वी से इसकी दूरी देखिए, यह वायुमंडल के भिन्न भिन्न परतें हैं। हमारे वायुमंडल की क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है जो 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। 12 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल। इस प्रकार मध्यमंडल 50 से 80, तापमंडल 80 से 700 और फिर बाह्य बाह्य मंडल। इंग्लिश में बोलेंगे तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ओजोन परत आप देख रहे हैं, फिर ये समताप मंडल में स्थित है। समताप मंडल का दायरा यहां से यहां है तक है, 12 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। समताप मंडल के बीचों बीच यह ओजोन गैस की हाईएस्ट कंसंट्रेशन वाली जगह है, समताप मंडल के बीचों बीच। ओके। और इस वजह से, ओजोन परत की वजह से सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण लगभग 97 से 99% अवशोषित हो जाती है। ओजोन परत के पास आप लिखते जाना, मैं लिखूंगा नहीं। ठीक है, हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप लिखना, नोट बनाना। ओजोन परत क्या लिखोगे? ओजोन परत क्या है उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ओजोन परत मुख्यतः पृथ्वी के वायुमंडल के निचले भाग में पाई जाती है। इसमें सूर्य से आने वाली लगभग 97 से 99% हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने की क्षमता है, जो पृथ्वी पर जीवन का नुकसान पहुंचा सकती है।
यदि ओजोन परत अनुपस्थित होती तो लाखों लोगों को त्वचा रोग हो जाते और उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमजोर हो जाती। तो ओजोन परत हमें, ओजोन रेखा हमें इन बीमारियों से बचा रही है। स्किन कैंसर से हमें बचा रही है, अन्य त्वचा रोगों से हमें बचा रही है, हमारे इम्यून सिस्टम को बचा रही है, प्रतिरक्षा प्रणाली को। क्योंकि सूर्य की हानिकारक किरणें यह शरीर में प्रवेश कर इन प्रणालियों के नाजुक कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं और ओजोन उन विकिरणों को ही रोक देती है, पैराबैंगनी किरणों को। हालांकि वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में एक छेद भी खोजा है और इससे वह लोग बहुत चिंतित हुए और उन्होंने अपना ध्यान इन पर्यावरणीय मुद्दों पर, जो कि यह पर्यावरणीय मुद्दा ओजोन लेयर डिप्लीशन अति गंभीर मुद्दा है और वैज्ञानिकों ने इस पर अपनी चिंता जाहिर की और इसको नियंत्रित करने के लिए उन्होंने इसके लिए सार्थक कदम उठाने पर जोर दिया और सार्थक कदम उठाए गए, हम बताएंगे। तो का तो ओजोन परत का पतलीकरण, या उसमें कहिए डिप्लीशन का हिंदी क्या होगा, पतलीकरण या छिद्र बनना, छिद्र बनना लेके लेके चलते हैं, ठीक है। ओजोन छिद्र का बनना, फिर किन वजहों से यह ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, इन कारणों पर हमें गौर करना होगा। तभी हम ओजोन परत को बचा सकते हैं। दुश्मन कौन है इस ओजोन परत का, उसकी पहचान होगी तभी। आप जान गए ओजोन परत क्या करता है, ओजोन परत कहां पर है। ओके। तो और इसमें क्या समस्या आई है ओजोन परत में अभी हाल के वर्षों में, तो इसके ओजोन परत में छेद छेद का होना का मुख्य कारण कुछ ऐसे रासायनिक यौगिक हैं जिनका हम लोगों ने अभी हाल के वर्षों में आविष्कार किया है और उसका उत्पादन शुरू किया है। पृथ्वी पर वो पहले नहीं थे, इसलिए उनसे संबंधित खतरे नहीं थे, लेकिन अभी हाल के वर्षों वर्षों में हम लोगों ने नए नए रासायनिक यौगिक जो क्लोरीन और ब्रोमीन से युक्त हैं उनका निर्माण किया है और ऐसे रासायनिक यौगिकों से क्लोरीन और ब्रोमीन गैस रिलीज होकर के समताप मंडल की ओर जाती है और समताप मंडल में ओजोन से रिएक्ट कर उस ओजोन परत को नष्ट कर देती है, ओजोन को बदल देती है, उसे नष्ट कर देती है। ठीक है। ऐसे रासायनिक यौगिक जो कि किससे, क्लोरीन और ब्रोमीन अणुओं से बने हैं। अणुओं नहीं, अणु होगा परमाणु, लिखिए अणु होगा मॉलिक्यूल, परमाणु। क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणुओं से बने यौगिक यह नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनसे क्लोरीन और ब्रोमीन निकलकर ओजोन के साथ रिएक्शन कर ओजोन को नष्ट कर दे रहा है।
जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन का यौगिक है, कंपाउंड है। लिख लेना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन का यौगिक। कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, CFC, इसका रासायनिक सूत्र मैं लिख रहा हूं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऐसे कंपाउंड, मिथाइल ब्रोमाइड, CH3Br, CH3 मिथाइल हो गया, Br ब्रोमीन हो गया। तो ये हो गया, यह कब यौगिक हो गया, ब्रोमीन परमाणु से बना। यह भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो ऐसे रासायनिक यौगिक हम लोगों ने आविष्कार किए हैं और उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ओजोन परत का क्षय हो रहा है ऊपरी वायुमंडल में। जो इन यह रासायनिक यौगिक क्लोरीन और ब्रोमीन से बने हुए यह मानवीय गतिविधियों से आ रहे हैं। उद्योगों की गतिविधियों से भी इन गैसों का रिसाव हो रहा है। ओके। तो ओजोन परत के यही मुख्य कारण है क्षय के। और ऐसा तब होता है, हम बार बार कह रहे हैं, जब क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणु ओजोन के संपर्क में आते हैं और ओजोन के अणुओं को नष्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लोरीन का एटम, यानी एक क्लोरीन का परमाणु, वन क्लोरीन एटम can destroy up to 1 lakh atoms of ozone। एक क्लोरीन का एटम, एक क्लोरीन की परमाणु 1 लाख ओजोन की परमाणु, ओजोन के परमाणुओं को नष्ट कर सकती है। ओके। यह यौगिक, जैसे CFC, ये जो यौगिक है इसकी बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है इसने दुनिया में ओजोन लेयर का, CFC। CFC गैस जब निकलता है, वायुमंडल में रिलीज होता है, हमारे गैस और फ्रिज और ये सब AC से रिलीज लीक होकर, तो यह ओजोन के साथ, तो यह, सॉरी, CFC, CFC सूर्य की पैराबैंगनिक किरणों के प्रभाव में आकर UV रेज CFC पर पड़ेगा, CFC रिलीज हुआ, ऊपर गया ओजोन लेयर के पास, और वहां पर जब ओजोन लेयर को जब क्रॉस किया CFC, तो इस पर पैराबैंगनिक किरणें पड़ी। इन पैराबैंगनिक किरणों के पड़ने से इन CFC में से क्लोरीन फिर रिलीज हो जाता है। क्लोरीन निकल जाता है इस यौगिक से, और यही क्लोरीन जो निकला वह ओजोन परत को नाश कर देता है।
इसको नष्ट कर देता है। ठीक, यह प्रक्रिया है। जो गैस, हार्मफुल गैसेज, ये सब जो CFC, CL4, CH3Br ये रिलीज हुए, छूटे, लीक हुए, वातावरण में गए, और वातावरण में सूर्य की पैराबैंगनी किरणें इन यौगिकों से क्लोरीन और ब्रोमीन गैस को निकाल देती है, उनकी अणुओं को, उन यौगिकों से। और फिर यह परमाणु ओजोन के परमाणु अणुओं से रिएक्ट करके उन्हें नष्ट कर देती है। ठीक। तो ऐसे यौगिक जो ओजोन परत का क्षय कर रहे हैं, यह तीन आप याद रखोगे: CFC, CCl4 एंड CH3Br, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मिथाइल ब्रोमाइड। ऐसे यौगिकों को हम ओडीएस कहते हैं। ओडीएस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, यानी ओजोन को नष्ट करने वाले पदार्थ। ओके। जिसमें इन तीनों में सबसे टॉप पर है ये CFC, जो प्रचुर मात्रा में ओजोन को नष्ट करने वाला पदार्थ है। तो तो फिर क्या हम बुद्धिमान मनुष्य ऐसा करते रहें, ओजोन को जो हमको बचा रहा है उसे ही नष्ट कर दें? तो फिर हमें बचाएगा कौन? तो वैज्ञानिकों ने सलाह दिया कि आपस में बैठ के आप लोग तय तमन्ना कर लीजिए। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। राष्ट्राध्यक्ष और वहां के पर्यावरण से संबंधित मंत्रीगण विभिन्न विभिन्न राष्ट्रों के इस प्रस्ताव में भाग लिए थे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यह प्रस्ताव मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रस्ताव लाया गया 1987 में। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, ओजोन परत का बहुत ज्यादा नाश हो जाए, क्योंकि तब तक ओजोन परत में छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर लगभग अमेरिका और कनाडा दोनों देशों को मिला करके जो बड़ा क्षेत्र बनता है, उस क्षेत्र के बराबर का लगभग छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर बन चुका था। इतना बड़ा छिद्र है वो, कोई छोटा मोटा छिद्र नहीं है। अमेरिका और कनाडा देश, दोनों देशों को के क्षेत्रफल को मिलाने से जो एरिया बनता है, उतना बड़ा एरिया अंटार्कटिका के ऊपर आसमान में, उसके समताप मंडल में से ओजोन रहित है। तब बुद्धिमानों ने बैठ करके, ये विभिन्न विभिन्न राष्ट्रों ने यह इस बात को की आवश्यकता को समझा कि इस पर कुछ बहुत ही जल्द करना अति आवश्यक है। ओके। तो उन्होंने ओजोन क्षयकारी पदार्थ, क्षयकारी पदार्थों के उपयोग, ये हो गए ओजोन क्षयकारी पदार्थ, ओजोन डिप्लीशन सब डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ओडीएस। ठीक। तो इन ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उपयोग, इसका उत्पादन, उपयोग पर रोक लगाए, उत्पादन पर रोक लगा दो।
क्योंकि धरती पर बनेगा तो कभी न कभी डिलीट होगा ही। उत्पादन ही नहीं करना है। उत्पादन और आयात पर रोक लगाने का प्रस्ताव था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है। ओजोन क्षयकारी, इस प्रस्ताव के अंदर ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उपयोग, उत्पादन और आयात रोकने रोकने और पृथ्वी की ओजोन परत की रक्षा के लिए वायुमंडल में वायुमंडल में उसकी सांद्रता सुनिश्चित की जाए। ठीक। ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उपयोग, उत्पादन और आयात रोकने और पृथ्वी की ओजोन परत की रक्षा के लिए वायुमंडल में उसकी सांद्रता सुरक्षित की जाए, सुनिश्चित की जाए। किसकी सांद्रता? ओजोन की। वायुमंडल में ओजोन की उच्च सांद्रता, चलो उच्च हटा दो, ठीक है, इतना ही रहने दो। यह मेन क्रक्स है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये जरूर आप उल्लेख करोगे अगर इस ओजोन परत से संबंधित प्रश्न आते हैं तो। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ओजोन परत के बारे में जान लिया, यह क्या है, कहाँ अवस्थित है। ठीक। ओजोन परत को क्या खतरे हैं और यह खतरे किन की वजह से हुए। ठीक। किस प्रक्रिया के द्वारा हो रहे हैं, यह भी देख लिए कि पराबैंगनी किरणें इन यौगिकों से क्लोरीन और ब्रोमीन को निकाल देती हैं और यह क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणु ओजोन को नष्ट कर देती है। ठीक। ये प्रक्रिया है और ये सब ओडीएस सब्सटेंसेस है, ओडीएस है, ओजोन क्षयकारी पदार्थ है। तो इन पदार्थों का हमें उपयोग, उत्पादन, ये सब बंद करना होगा, ओजोन के इनको घटाना होगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब हम इतना जब आप जान गए, पढ़ गए, तो आप जान रहे हैं कि ओजोन के क्यों हम ओजोन परत की सुरक्षा करना चाहते हैं। ओजोन परत क्षरण से ओजोन परत क्षरण के क्या प्रभाव है, क्या दुष्प्रभाव है, इस जिससे कि हम ओजोन परत को क्षरण होने से रोकना चाहते हैं। सबसे पहला तो यही है, मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रभाव। ओजोन परत के क्षरण से मनुष्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ता पड़ता है। ओजोन परत के क्षरण से आप लिख लेना, मनुष्य पहला है, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। ओजोन परत के क्षय के कारण मनुष्य सीधे सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरण के संपर्क में आ जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप
मनुष्यों में त्वचा रोग, कैंसर, सनबर्न, मोतियाबिंद, जल्दी बूढ़ा होना और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। ओके, सिर्फ मनुष्यों पर ही नहीं, जानवरों पर भी इसका दुष्प्रभाव। दूसरा, जानवरों के भी आंखों में और त्वचा में कैंसर हो जाता है पैराबैंगनी किरणों के प्रभाव से, क्योंकि ओजोन उन्हें रोक नहीं रहा है, इसलिए पैराबैंगनी किरणें जानवरों पर भी दुष्प्रभाव डालेंगी। पर्यावरण पर इसका प्रभाव है। तेज पराबैंगनी किरणें पौधों में, ये तीसरा कारण हो गया पर्यावरण पर प्रभाव। तेज पराबैंगनी किरणें पौधों में न्यूनतम वृद्धि, उनके ग्रोथ को रिटार्ड कर देता है, प्लांट के ग्रोथ को, न्यूनतम वृद्धि, फूल और प्रकाश संश्लेषण का कारण बन सकती है। उनमें कम से कम ग्रोथ होगा, उनमें कम फूल बनेंगे, कम प्रकाश संश्लेषण होगा। ओके, समुद्री जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा। हानिकारक पैराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने से समुद्री जीव प्रभावित होंगे। ठीक, तो इसका समाधान क्या है? क्योंकि यह एक गंभीर मुद्दा है, ओजोन परत का क्षरण, और इसे रोकने के लिए विभिन्न देशों की सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए। हालांकि ओजोन परत के क्षरण को अगर सही मायने में रोकना है तो हर व्यक्ति प्रयास करे, व्यक्तिगत स्तर पर कदम उठाने होंगे। उन सब कार्यों से बचना होगा जो इन ओजोन क्षयकारी पदार्थों का उपयोग करते हैं। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण जो है, जो हमें अवश्य करने चाहिए ओजोन परत क्षरण के समाधान के लिए, हम ओडीएस के उपयोग से बचेंगे। ठीक है, हम सीएफसी युक्त एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर ये सब नहीं करेंगे, हालांकि ये ऑलरेडी बंद हो गया इसका उत्पादन। वाहनों का प्रयोग कम से कम करेंगे। वाहन भी बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग के साथ ओजोन की भी कमी होती है। साथ ही साथ पर्यावरण के अनुकूल, सफाई से संबंधित उत्पाद, साफ सुथरे उत्पादों का उपयोग करेंगे। अधिकांश सफाई वाले जो उत्पाद होते हैं, सफाई जैसे शैम्पू, साबुन, ओके, कोई फेस वॉश, आपका हार्पिक टाइप, कोई भी क्लीन करने वाला सब्सटेंस, सफाई के जो उत्पाद हैं उसमें क्लोरीन और ब्रोमीन छोड़ने वाले रसायन होते हैं। तो ऐसे उत्पादों का भी उपयोग इसीलिए कहे कि मानव को अब इंडिविजुअल स्तर पर उपाय करने होंगे, प्रयास करने होंगे। तो ऐसे उत्पादों के प्रयोग से अगर हम बचेंगे तो यह रसायन वायुमंडल में प्रवेश नहीं करेंगे जो ओजोन परत को प्रभावित करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम, तो मेनली इसमें क्या है, ओजोन परत के क्षरण को बचाने के लिए हम ओजोन क्षयकारी पदार्थों का उपयोग ना करें, बस यही एक उपाय है और कोई उपाय नहीं है। स्टूडेंट्स, इसी ओजोन के टॉपिक से हमारा ये अभी दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ओवर नाउ। आई होप आप समझे होगे। थैंक यू।